राधे राधे। भक्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका अपना ही मन आपके खिलाफ हो गया हो? बिना चाहे भी अजीब डरावने या गंदे विचार बार बार दिमाग में आने लगते हो। आप सोचते हो, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? क्या मुझ में कुछ गलत है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे कैसे इन नेगेटिव विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें हराना है, और कैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम आपके मन को शांति दे सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज के बाद आपका मन पहले जैसा नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही समझाया है। उन्होंने कहा है, मनुष्य का मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। यानी अगर आपका मन आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हैं। इसका मतलब बस इतना है कि आपको अपने मन को साधना है, और ये काम भगवान की कृपा और उनके नाम से ही आसान बनता है। सोचिए, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसका मन भी नेगेटिव विचारों से भर गया था। वो कह रहा था, हे कृष्ण, मेरा मन युद्ध करने का नहीं करता, मैं डर रहा हूं, मैं हार मान लेना चाहता हूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। उन्होंने कहा, उठो अर्जुन, ये कमजोरी के विचार तुम्हारे योग्य नहीं है। मजबूत बनो, अपने धर्म का पालन करो। ये वचन सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, यह हर उस इंसान के लिए है जो अपने मन की लड़ाई लड़ रहा है। आज अगर आपके मन में भी नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, तो याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण आपको भी यही कह रहे हैं। डरो मत, हार मत मानो, अपने विचारों के गुलाम मत बनो। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मन में गंदे विचार आते हैं, तो सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि जितना आप डरेंगे उतना ही ये विचार आपको दबाएंगे। बल्कि श्री कृष्ण का नाम लो, धीरे धीरे गहरी सांस लो, और मन ही मन कहो, राधे दे राधे दे। जैसे ही आप भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे, विचारों की दिशा बदलने लगेगी। क्योंकि अंधेरा अपने आप खत्म नहीं होता, अंधेरा तभी जाता है जब रोशनी आती है, और वो रोशनी है भगवान का नाम। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे प्रेम से याद करता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूं। तो जब भी आपका मन आपको सताए, बस भगवान को याद कीजिए, उनसे कहिए, कृष्ण मुझे संभाल लो, और देखना, एक अदृश्य शक्ति आपके मन को धीरे धीरे शांत करने लगेगी। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और प्रेरणा आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में प्रेम से लिखना मत भूलिए, राधे राधे। क्योंकि जब हजारों लोग एक साथ राधे राधे लिखते हैं, तो वो सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो एक ऊर्जा बन जाते हैं जो सबके मन को शांति देती है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आपका मन चाहे जितना भी अशांत हो, कितने भी नेगेटिव विचार क्यों ना आए, यह याद रखो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य अपने विचारों से ही बंधता है, और विचारों से ही मुक्त होता है। यानी मुक्ति आपके ही हाथ में है, बस मन को भगवान की ओर मोड़ना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी तक हम इस बात को समझ चुके हैं कि नेगेटिव और गंदे विचार हर किसी के मन में आते हैं। ये कोई पाप नहीं है, ये बस मन की चंचलता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया कि मन को जीतने के लिए हमें अभ्यास और श्रद्धा की जरूरत है। अब जरा सोचो, जब छोटा बच्चा चलना सीखता है, तो वो कितनी बार गिरता है, कभी पांव डगमगा जाते हैं, कभी चोट लग जाती है, लेकिन कोई भी माता पिता ये नहीं कहते कि तू कभी नहीं चल पाएगा, बल्कि वे कहते हैं, फिर से उठो बेटा, फिर से कोशिश करो। ठीक वैसे ही भगवान भी हमारे लिए यही कहते हैं। जब हम बार बार गिरते हैं, बार बार गंदे या नेगेटिव विचारों में फंस जाते हैं, तो वो हमें डांटते नहीं, बल्कि प्यार से पुकारते हैं, मेरे बच्चे, हार मत मानो, फिर से उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और यही है विश्वास। विश्वास वह दीपक है
जो अंधकार में भी रोशनी देता है। आपके मन में चाहे जितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अगर विश्वास का एक दीपक जला दिया तो सब कुछ बदल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मेरे ऊपर श्रद्धा रखता है, मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। तो भाइयों और बहनों, आज अपने दिल में यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए, चाहे मन कैसा भी लगे, चाहे विचार कितने भी परेशान करने वाले क्यों ना हो, आप अपने भगवान को नहीं छोड़ेंगे। और जब आप भगवान को पकड़ लेंगे तो ये विचार अपने आप ही ढीले पड़ जाएंगे। अब एक और बात समझो, मन को सिर्फ रोका नहीं जा सकता। अगर आप ये सोचोगे कि मैं नेगेटिव मत सोचूं, तो उल्टा मन और ज्यादा वही सोचने लगेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अभी आम मत सोचो, तो तुरंत दिमाग में आम की तस्वीर आ जाती है। यही नियम मन पर भी लागू होता है। इसलिए हमें नेगेटिव विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें बदलना है। कैसे? भगवान का नाम लेकर, कर्म में लगकर, किसी अच्छे काम में ध्यान लगाकर। श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य अपने कर्म से ही पवित्र होता है। तो अगर आपके मन में गंदे विचार आते हैं तो उनसे भागो मत, बल्कि कोई अच्छा काम करने में लग जाओ। किसी की मदद करो, माता पिता के साथ समय बिताओ, भजन सुनो, रामायण या गीता का पाठ करो। यानी अपने मन को व्यस्त रखो, क्योंकि खाली मन ही इन विचारों का खेल का मैदान है। और हाँ, अगर आपको अभी ये बातें दिल को छू रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखकर भगवान से अपना जुड़ाव दिखाइए। आपका एक राधे राधे न सिर्फ आपको बल्कि दूसरों को भी ऊर्जा देगा। मेरे मित्रों, अर्जुन ने जब अपने डर और निराशा को भगवान के आगे व्यक्त किया, तो वह कमजोर नहीं कहलाया, बल्कि वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी, क्योंकि उसने अपने मन की सारी परेशानी कृष्ण के चरणों में रख दी। और जब उसने अपने मन को कृष्ण के हवाले किया, तो वही अर्जुन जिसने युद्ध से भागने की ठानी थी, आखिरकार सबसे बड़ा योद्धा बन गया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। आज ही तय करो कि जब भी मन परेशान करे, तो उस बोझ को अकेले मत उठाओ, भगवान को सौंप दो। कह दो, हे कृष्ण, ये विचार मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं इन्हें अकेले नहीं झेल सकता। आप मेरे साथ चलो और देखना, आपके मन में एक शांति उतर जाएगी, क्योंकि भगवान ने कहा है, जो मुझे पूरी तरह से समर्पित होता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूं। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, याद रखो, गंदे और नेगेटिव विचार आना हार की निशानी नहीं है। ये तो बस एक संकेत है कि आपके मन को भगवान की जरूरत है। आपका मन भूखा है प्रेम का, भक्ति का, शांति का, और ये सब सिर्फ श्री कृष्ण दे सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने दिल से यही पुकारे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और विश्वास रखे कि जैसे अर्जुन को कृष्ण ने संभाला, वैसे ही वह हमें भी संभालेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अभी तक समझ चुके हैं कि नेगेटिव और गंदे विचारों से भागना समाधान नहीं है। समाधान है उन्हें भगवान श्री कृष्ण की ओर मोड़ना। अब जरा गहराई से सोचिए, हमारा मन आखिर क्यों परेशान करने वाले विचारों में उलझ जाता है? असल में मन वही सोचता है जो उसे बार बार दिया जाता है। अगर दिन भर हम बुरी खबरें सुनते हैं, गुस्से वाली बातें करते हैं या दूसरों की निंदा में समय बिताते हैं, तो मन वैसा ही भर जाता है। और फिर जब हम अकेले होते हैं, तो वही सब विचार अंदर से उठने लगते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जैसा आहार वैसा विचार। आहार केवल खाने का नहीं होता, आहार वह भी है जो हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और दिल से महसूस करते हैं। अगर हम भगवान का नाम सुनेंगे, भजन सुनेंगे, तो मन भी वैसा ही पवित्र हो जाएगा। लेकिन अगर हम गंदगी सुनेंगे और देखेंगे, तो मन भी गंदा हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, आज से एक संकल्प लीजिए, अपने मन को अच्छा आहार दीजिए। ऐसी बातें सुनो, ऐसी किताबें पढ़ो, ऐसे लोगों के साथ रहो जहां से भक्ति और शांति का वातावरण मिले। ये आपके विचारों को बदल देगा। अब सोचिए, जब हम छोटे थे, तो हमारी दादी या नानी
हमें रात को कहानियां सुनाती थी। राम, कृष्ण, मीरा, तुलसीदास, उनकी बातें सुनकर नींद कितनी प्यारी आती थी, क्योंकि मन को शुद्ध आहार मिला। आज भी वही नियम है। अगर सोने से पहले मोबाइल की गंदगी देखोगे तो सपने भी वैसे ही आएंगे। लेकिन अगर सोने से पहले कृष्ण भजन सुनोगे तो मन शांति से भर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य अपने विश्वास से ही बनता है। जैसा उसका विश्वास होता है वैसा ही वह होता है। अगर आप विश्वास कर लो कि आप कमजोर हो तो आप सचमुच कमजोर हो जाओगे। लेकिन अगर विश्वास कर लो कि मैं श्री कृष्ण का बच्चा हूं और मेरा भगवान मेरे साथ है, तो फिर कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, एक और राज आपको बताता हूं। नेगेटिव विचार तभी हावी होते हैं जब मन खाली बैठा हो। जैसे रुका हुआ पानी सड़ने लगता है, वैसे ही रुका हुआ मन भी सड़ जाता है। इसीलिए भगवान ने कर्म योग का संदेश दिया। उन्होंने कहा है, कर्म करो अर्जुन, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा अधिकार है। यानी जीवन में किसी अच्छे काम में लगना जरूरी है। जब हाथ पांव और दिमाग व्यस्त रहते हैं तो मन को गंदगी फैलाने का समय ही नहीं मिलता। तो अगली बार जब मन परेशान करे तो तुरंत कोई काम पकड़ लो, किताब पढ़ो, कुछ लिखो, भजन गाओ या फिर किसी की मदद कर दो। ये छोटे छोटे काम आपके मन की दिशा बदल देंगे। और एक बात याद रखो, गंदे विचार आने पर खुद को गालियां मत दो। मत कहो कि मैं बुरा हूं, मैं गंदा हूं, बल्कि ये कहो मेरा मन चंचल है, लेकिन मैं कृष्ण का भक्त हूं और कृष्ण मेरा हाथ पकड़ेंगे। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल में उतर रही हैं तो अभी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए राधे राधे। ये राधे राधे केवल एक शब्द नहीं है, ये भगवान की उपस्थिति को बुलाने का माध्यम है। याद रखो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भजता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। तो जब भी मन आपको गिराने की कोशिश करे तो तुरंत भगवान का नाम लो। वह आपके भीतर ही बैठे हैं, वह सुन रहे हैं और वह आपको उठाने के लिए तैयार हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आज के बाद भी कभी आपका मन आपको परेशान करे, नेगेटिव या गंदे विचार आए, तो खुद से लड़ना मत, बस एक बार दिल से पुकारना, हे कृष्ण मुझे संभाल लो, और विश्वास रखना जिस तरह उन्होंने अर्जुन का हाथ थामा था वैसे ही वो आपका हाथ भी कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको आज की ये बात दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में प्रेम से लिखें राधे राधे, क्योंकि आपका एक राधे राधे सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके मन को शांति और जीवन को दिशा दे सकती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची और दिल को छूने वाली बातें आपको रोज मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।